अस्सलाम वालेकुम। अरीन्स किचन में आपका वेलकम है। आज हम लेके आए हैं चाइनीज़ कटलेट की रेसिपी। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बनने के लिए बहुत ही आसान है और थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है। बच्चों को भी पसंद आते हैं। आप स्नैक्स के तौर पर इनको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। शाम की भूख के लिए भी बहुत ही मज़ेदार सा ये स्नैक्स बनकर रेडी होता है। बिल्कुल टेस्टी है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है चिकन। तो चिकन है ना हमारी, ये है 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिए हमने। और अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर है ना, हम इसको कुकर में बॉईल करेंगे। तो कुकर में हमने डाल दिया है। अब डालेंगे आधा ग्लास पानी। अब डालेंगे यहाँ पर नमक। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि बाद में भी नमक डाला जाएगा। अब इसको हम कुकर को बंद कर कर 2 सीटी लेंगे और 2 सीटी के बाद हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। यहाँ पर 2 सीटी हो चुकी है तो ढक्कन हमने खोल लिया है। चिकन हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो चिकन है ना जो निकाल लेंगे और इसकी जो यखनी बनी है ना, जो इसका स्टॉक है, तो ये हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम साइड में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये स्टॉक है, इसको हम बाद में यूज़ करने वाले। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब तेल। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 ही टेबल स्पून हमने अदरक भी डाला है। बारीक चॉप कर कर डालेंगे। हाथ से चॉप करें या तो फिर आपके पास चॉपर है तो उसमें भी आप चॉप कर सकते हैं। अब अदरक लहसुन को हमको थोड़ा सा भूनना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब जो चिकन हमने निकाल कर रखी थी ना, ये हम इसको अंदर डाल देंगे और इसको मैश करेंगे। यहाँ पर हम पोटैटो मैशर से इसको मैश करने वाले हैं। आप है ना इसके श्रेड कर कर भी डाल सकते हैं। चिकन को श्रेड कर कर डालेंगे ना तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पर इसको डालकर है ना 1 मिनट हम इसको भून लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके पूरे रेशे निकल जाएंगे। अब इसके बाद है ना इसके अंदर हम डालेंगे इसके अंदर गाजर। तो 1 मीडियम साइज़ की गाजर हमने बारीक चॉप कर कर इसके अंदर डाल लेना है। तो यहाँ पर हम गाजर डाल देते हैं इस तरह से। अब गाजर को डालकर भी है ना 1 से 1.5 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि हल्की सी गाजर हमारी सॉफ्ट हो जाए। गाजर को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 मिनट जैसे ही हो जाता है ना तो हम इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन की ऑनियन डाल देंगे। ठीक है, तो जो स्प्रिंग ऑनियन हमने लाई थी उसके नीचे का जो हिस्सा है बारीक कट करके ये हमने डाल दिया है। ऑलमोस्ट 1 प्याज के करीब हो जाता है। और 1 कटोरी भरकर हमने ये पत्ता गोभी डाल दिया है। तो पत्ता गोभी डालकर भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हल्का सा ये भी सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर बाद में हम डालेंगे कैप्सिकम। तो मीडियम साइज़ की ही कैप्सिकम ली है हमने, शिमला मिर्च, उसको भी बिल्कुल बारीक कट कर डाल दिया है। और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे आधा मिनट के लिए, क्योंकि बाद में हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे ना तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हमारी पक ना जाए, इसके लिए इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमने हरी मिर्ची डालना है। 4 से 5 हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके डाल दी है। आधा चम्मच हमने काला मिर्ची पाउडर डाल दी है। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि नमक है ना हमने बॉईल करने में भी डाला था चिकन को। अब यहाँ पर डालेंगे हम सोया सॉस। तो 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून भरकर हमने डाला है रेड चिली सॉस। तो ये दोनों सॉसेस हमारी गई है, इसीलिए नमक का इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। हमने जो यखनी इसकी तैयार की है ना चिकन का स्टॉक, उसमें भी नमक है और वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स किया है। बस अच्छे से मिक्सिंग ही हुई है इसकी 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मिक्सचर को साइड में करके थोड़ा सा तेल डाल देंगे 1 चम्मच और उसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर मैदा। अब मैदे की है ना अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जो तेल हमने डाल दिया है इसके अंदर डालकर अच्छे से इसे भून लेंगे ताकि मैदे का जो है ना कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसको 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर मैदा हमारा भून चुका है और मैदे को अब हम चिकन के जो मिक्सचर है इसके अंदर मिक्स करेंगे। अच्छी सी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए, क्योंकि मैदे की गुठली बनती है ना। अब जो चिकन स्टॉक था ये हम डाल देंगे। ये है ना थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। और ये जो चिकन स्टॉक था ना हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हमने है ना इसमें से पाव कप बचा लिया है और पौना कप हमने डाल दिया है। तो इस तरह से आपको मिक्सचर देखकर अंदाज़ा हो जाता है। इसमें एक बाइंडिंग आ जाती है मैदा डालने की वजह से, तो ये अच्छा सा बाइंड हो जाता है। अब इसके अंदर हम आधा कप के करीब ये स्प्रिंग ऑनियन के लीव्स डाल देंगे। ठीक है, ये पत्ते डाल देंगे, प्याज की पत्ती, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक ताकि है ना हमारे ये मिक्सचर है ये अच्छे से एकजुट हो जाए। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और ये जो मिक्सचर है
इसको हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्सचर हमने निकाल लेना है। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर आलू। तो मिक्सचर हमने निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर आलू डाल दिया। तो 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, अगर मीडियम साइज़ हो तो 3 भी ले सकते हैं। और आलू को ना हमने है ना कद्दूकस कर लिया था ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। ये आलू डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्सचर देख रहे हैं थोड़ा सा इसका स्टिकी जैसा है ना, तो अब इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्ब डालने वाले हैं। तो 2 हमने ब्रेड ली थी और उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो यहाँ पर 2 ब्रेड का यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को अब फिर से मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना देंगे। यहाँ पर इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ड्राई जैसा हो गया है ना, ब्रेड क्रम्ब डालने की वजह से थोड़ा सा जो पानी रहता है ना उसमें मॉइस्चर जो आलू का और इसका, तो वो खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हाथों को हमने थोड़ा सा तेल लगाया है और इसकी हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हम ओवल शेप दे रहे हैं। आपको अगर गोल बनाना है ना टिक्की, तो आप गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप शेप दे सकते हैं। यहाँ पर एक कटलेट हमारा रेडी है। तो बाकी भी सारे हमने इसी तरह बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसके लिए ना हमको अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अंडा लिया है, 2 अंडे लिए, उसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम तेल गरम करने रखेंगे और अंडे में डिप करते जाएंगे और उसको फ्राई करते जाएंगे। इस तरह से हमने एक कटलेट डाल दिया है अंडे के अंदर, उसको दोनों तरफ से अच्छे से डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जितनी जगह होगी ना उतने कटलेट हम डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम हमने ना मीडियम रखी है, बहुत ज़्यादा हाई गैस की फ्लेम नहीं रखेंगे, क्योंकि कटलेट को फ्राई होने के लिए टाइम नहीं लगता है। एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड हम पलट लेंगे। यहाँ पर हमारा एक साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो दूसरी साइड भी इसी तरह हम इसका कलर चेंज करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। किसी भी टिश्यू पेपर पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है ना दोनों तरफ से ये कटलेट हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं और इसको केचप के साथ या फिर चटनी के साथ या शेज़वान चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल है। थोड़े से वेजीज इसमें एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से खाने में और मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर इसको हम केचप के साथ सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।